नमस्कार दोस्तों आप बैंक से पेंशन तो अब नहीं ले रहे हैं। आपकी पेंशन तो स्पर्श से आ रही है। अब मैं ये बोलूं कि आपको आपके सीपीसी के बारे में मालूम है, तो बहुत से पेंशनरों को नहीं मालूम। 90% पेंशनरों को नहीं मालूम। अगर आपको अपने वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा हूँ कि आप मालूम है, तो आप कमेंट कीजिए कि आपका सीपीसी क्या है, जिस बैंक से पेंशन ले रहे हैं। आप बोलेंगे कि हमें क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आपको रिटायर हुए चाहे 1 साल या 5 साल या 10 साल हुए हों, और आपको अगर 578 या 631 का एरियर नहीं मिला है, तो वो कौन देगा आपको? नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपका बैंक थोड़ी देगा। आप बैंक जाएंगे तो बैंक बोलेगा कि आपकी पेंशन तो स्पर्श से आ रही है, लेकिन वही चीज है कि आपको अगर एरियर लेना है तो आपको सीपीसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों जितने बैंक है उनके सबके सीपीसी के एड्रेस बताऊंगा। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक चीजें बता देता हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि जो एसबीआई है, एसबीआई की सीपीसी बहुत है, क्योंकि ये ऑल इंडिया ओवर बैंक है। बाकी बैंकों के सीपीसी कम है। और दूसरी चीज दोस्तों, कुछ बैंक ऐसे हैं जो मर्ज हो चुके हैं। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका अगर इलाहाबाद में अकाउंट है, इलाहाबाद बैंक में था, तो जैसा आप जानते हैं, मैं पहले एडवांस बता रहा कि इसका सीपीसी पहले लखनऊ में था, लेकिन अब लखनऊ में नहीं होगा दोस्तों। क्यों? मैं अब वीडियो में आगे बताता हूँ, क्योंकि अब ये मर्ज हो चुका है और ये हो गया इंडियन बैंक। तो दोस्तों वीडियो में आपको पूरे सीपीसी और उनका जो एड्रेस है, आप अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ये पूरे पीडीएफ की लिस्ट संभाल के रखिए दोस्तों, क्योंकि भविष्य में काम आ सकती है। चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन में आपके सीपीसी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये सभी बैंकों की सीपीसी लिस्ट है। मैं पहले स्टेट बैंक का चालू करता हूँ। तो जो स्टेट बैंक ऑफ गुजरात है, फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं। तो इसका जो सीपीसी है दोस्तों, ये एड्रेस लिखा हुआ है कि गांधीनगर में, और इसके बाद ईमेल आईडी है और ये फ़ोन नंबर है। तो जैसे अभी मैं पहले आपको स्टेट बैंक का बताता रहता हूँ। जैसे स्टेट बैंक कर्नाटका का बेंगलुरु में है। जो एसबीआई एमपी है उसका जो आपका गोविंदपुरा भेल भोपाल में है। उसके बाद सैम उड़ीसा का है, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर में है। दोस्तों हरियाणा का आता है, हरियाणा का पंचकुला हरियाणा में है। और इसके बाद एसबीआई चेन्नई का है दोस्तों, तो वो आपका ये देख सकते हैं जो लिखा है चेन्नई में है दोस्तों। एसबीआई चेन्नई का चेन्नई में ही है, और एसबीआई दिल्ली का चांदनी चौक में, और एसबीआई असम का आप ये बिल्डिंग में देख सकते हैं गुवाहाटी लिखा है जीएस रोड में। अब दोस्तों जो इसके बाद है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद है एसबीआई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों हैदराबाद में है। फिर जैसे ही हम जाते हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का दोस्तों कर्नाटका, वेस्ट बंगाल का कोलकाता में है। इन सभी के ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हैं। अब दोस्तों मैं जो मर्ज का बता रहा हूँ तो वो आगे बताता हूँ। जैसे अब एसबीआई उत्तर प्रदेश का देखिए, तो ये आपको लखनऊ में मिल जाएगा। एसबीआई मुंबई का नवी मुंबई में है। और अब दोस्तों जो एसबीआई बिहार दिख रहा है, ये मर्ज हो चुके हैं, इनका नहीं है। आप मानिए जैसे अब ये इलाहाबाद बैंक का, तो इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हो चुका है। तो मैं आगे इंडियन बैंक का बताऊंगा कि कहाँ है। और आंध्र प्रदेश का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आता है न्यू दिल्ली, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू दिल्ली में ही है। और बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों, ये जैसे बैंक ऑफ इंडिया का एक ही सीपीसी है जो महाराष्ट्र के अंदर है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी महाराष्ट्र में दोस्तों। फिर आते हैं कैनरा बैंक का। तो जैसे वो दोस्तों कैनरा बैंक के अंदर कुछ मर्ज हुए जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप ये कैनरा बैंक देख लीजिए। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। फिर जो ये कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ कर्नाटका था, तो ये दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुका है। इसी के बाद देना बैंक है, तो देना बैंक दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है। तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आईडीबीआई महाराष्ट्र। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे प्राइवेट बैंक नहीं है, तो प्राइवेट बैंकों का भी है। जैसे आईडीबीआई महाराष्ट्र, तो ये भी आपको चैम्बर महाराष्ट्र मिलेगा। ये एड्रेस आप नोट करके कहीं भी रख दीजिए। जैसे अब मैं आपको इलाहाबाद बैंक का बोल रहा था, तो ये देखिए इलाहाबाद बैंक का तमिलनाडु का चेन्नई के अंदर है। तो ये पूरा एड्रेस है उसका, और सीपीसी इंडिया करके, और ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर इंडियन बैंक कॉमर्स, फिर पंजाब सिंध बैंक। तो ये दोस्तों जो सरकारी बैंक है नॉर्मल है।
तो आप देख लीजिए और ये लिस्ट आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखिए, क्योंकि भविष्य में आपको काम आ सकती है। इसके बाद लास्ट में बचते, जैसे आप कुछ बोल रहे होंगे कि दोस्तों प्राइवेट बैंकों का भी नहीं आया। अब दोस्तों इसमें कुछ लिस्ट ऐसी है, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सब मर्ज हो चुके हैं स्टेट बैंक में, तो उसकी आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये देख लीजिए। आपको मैं प्राइवेट बैंकों का बता देता हूँ, जो एक्सिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, HDFC लिमिटेड हरियाणा और ICICI बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इनके हेड ऑफिस जो CPC, चाहे हेड ऑफिस मानिए चाहे CPC मानिए। तो दोस्तों मेरा कहना इसलिए है कि आप ये लिस्ट संभाल के रखिए, क्योंकि आपको भविष्य में काम आएगी। तो आई होप क्लियर हो गया। हाँ, आपको अभी भी कुछ CPCO की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।